आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो इस बार मुस्लिम समाज किसको वोट देगा? चंद्रशेखर आजाद को देगा? बिल्कुल देगा। 100% मुस्लिम समाज पूरा चंद्रशेखर भाई के साथ है, क्योंकि गरीबों की आवाज है और मुस्लिमों की और दलितों की और सभी पिछड़े वर्ग की आवाज है। चंद्रशेखर भाई जैसा नेता कहीं नहीं मिलने वाला है। इस बार चंद्रशेखर भाई को कोई रोकने वाला ही, और ऊपर वाले की इससे दुआ है कि चंद्रशेखर भाई इस बार संसद में जरूर एंट्री होगी। सारी पार्टी देख ली और इस बार केत ली। चंद्रशेखर को चाह रहे हैं। सारी जनता गांव-गांव शहर यही कह रही है, भीम आर्मी भीम आर्मी भीम आर्मी। और कमल खिलेगा, साइकिल चलेगा, या हाथी या केतली? इस टाइम चाय की केतली, और चाय की केतली ऐसी चलेगी कि सबको चाय पिला देगी। अच्छा। चंद्रशेखर आजाद भाई जो है वो जमीनी स्तर पे उनका संघर्ष है। नमस्कार, आदाब। आज 15 मार्च है और मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन को आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा। उसमें शामिल होने के लिए तमाम लोग आए हैं, कुछ महिलाएं हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से लड़ने वाले हैं, क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, तमाम बातें इनसे हम करने वाले हैं। आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो इस बार मुस्लिम समाज किसको वोट देगा? चंद्रशेखर आजाद को देगा? बिल्कुल देगा। 100% मुस्लिम समाज पूरा चंद्रशेखर भाई के साथ है, क्योंकि गरीबों की आवाज है और मुस्लिमों की और दलितों की और सभी पिछड़े वर्ग की आवाज है। चंद्रशेखर भाई जैसा नेता कहीं नहीं मिलने वाला है, और अगर विकास न करना है तो चंद्रशेखर का भाई के साथ चलना ही पड़ेगा। और हमने पहली भी सरकारें देख ली, अपने लोगों को भी देख लिया, लेकिन इस तरह के मुद्दा उठाने वाला अभी तक कोई नहीं आया। पलट के वापस कोई दिखाई नहीं देता है। चंद्रशेखर भाई का हाथ इसलिए थामा है क्योंकि हर गरीब के साथ, हर पिछड़े के साथ है, और अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस बार चंद्रशेखर भाई को कोई रोकने वाला ही, और ऊपर वाले की इससे दुआ है कि चंद्रशेखर भाई इस बार संसद में जरूर एंट्री होगी। नहीं, अगर मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद जी के इंडिया गठबंधन से गठबंधन नहीं होता है तो क्या फिर भी आप लोग वोट करेंगे? फिर भी हम वोट करेंगे। आजाद समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी को फिर भी वोट करेंगे आप अपने एरिया में। ताकि चंद्रशेखर भाई पे भरोसा क्यों है? बिल्कुल भरोसा है, वो सब गरीबों के और मजलूमों के साथ है। सबका साथ, सबका विकास यहाँ दिखता है, वहाँ नहीं दिखता है। ये सही मुद्दा है। और उन्होंने कई जगह NRC और जितने भी कोई भी मसला हो कहीं भाई किसी, वो जाके एकदम हाजिर होते हैं और उसका गरीब लोग का साथ देते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद? अब तो चंद्रशेखर को चाह रहे हैं भाई। चंद्रशेखर को चाह रहे हैं। तो लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जीत जाएंगे चुनाव? बिल्कुल 101% जीतेंगे, पक्की बात। हाँ, ये सब कह रहे हैं कि यहाँ कमल चलेगा, नहीं तो हाथी चलेगी। सारी पार्टी देख ली और इस बार केत ली। केतली को वोट देना है और केतली का प्रचार हम कर रहे हैं, और केतली जीतना ही जीतना है। केतली का जिस तरह से गांव-गांव, ग्राम-ग्राम में से एक दूसरे का दुख जानने के लिए आज तक कोई नेता पलट के वापस जाता नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर भाई इस बार गली-गली में जा जाके सबका हाल देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? चाचा क्या नाम हुआ? हमारा नाम बहार आलम है। बहार आलम साहब चंद्रशेखर आजाद जी के रैली में आए हुए हैं, तो क्या इस बार चंद्रशेखर आजाद को जिता रहे हैं? बहुत बढ़िया करके जीत रहे हैं, और ऐसा जीत रहे हैं ये बीजेपी खुद देखते रह जाएंगे कि भीम आर्मी पार्टी कुछ नहीं है, मगर आज भीम पार्टी वो है जो वादे ये करके चल रहे हैं, वो भाजपा सरकार ने भी नहीं करके चलेगी जो ये वादे कर रहे हैं, और करके दिखाएंगे ये। तो भरोसा है कि जनता चंद्रशेखर आजाद के साथ है? बहुत सारी जनता गांव-गांव शहर यही कह रही है, भीम आर्मी भीम आर्मी भीम आर्मी। और अब के वो काम लेके चल रहा है। बीजेपी वालों ने हिंदू मुसलमान ये बना दिए, ये दिलों में खौफ डाल दिए, मगर अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता ने ये चुन लिया है कि नहीं, भीम आर्मी को चुनना है और भीम आर्मी रहेगी, और भीम आर्मी पार्टी बन के आ रही है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आजाद जी को वोट दे रहे हैं? पूरे दे रहे हैं, फुल बहुमत से दे रहा है, और फुल बहुमत से सीट क्लियर हो रही है ये, फुल बहुमत से। जनता, आप इतनी जनता देख रहा हो, इतना मोहब्बत प्यार, इतना मान सम्मान क्यों दे रहा है? क्यों चुना है साथियों को? या ऐसे साथी को इसलिए चुना है कि इस साथी में कोई वजन है, कोई वजूद है, कोई बात है, इसलिए तो जनता आई है प्यार के
चली हो। अच्छा, हाँ। तो इस बार कमल खिलेगा, साइकिल चलेगा, या हाथी या केतली? इस टाइम चाय की केतली, हाँ। और चाय की केतली ऐसी चलेगी कि सबको चाय पिला देगी। अच्छा, हाँ। एक खबर आ रही है कि आकाश आनंद भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, आकाश आनंद जी जो है वो उठ करके आ गए हैं ऐसे ही। चंद्रशेखर आजाद भाई जो है वो जमीनी स्तर पे उनका संघर्ष है, ऐसा नहीं उनका संघर्ष नहीं है। कितना उन्होंने काम किया है, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई किसी भी कैटेगरी का कोई भी इंसान हो, सभी के लिए जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद खड़े रहते हैं। चाहे वो जामा मस्जिद पे हुआ आंदोलन क्यों ना हो, चाहे वो SC ST एक्ट 2018 आंदोलन क्यों ना हो, तो चंद्रशेखर भाई ही जीतेंगे। आपने मुस्लिम समाज की बात की है। नगीना लोकसभा में मुसलमानों की 50% आबादी है, तो क्या मुस्लिम समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद को वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, ये पूछिए क्यों नहीं करेंगे। चाहे NRC का मामला क्यों ना हो, चाहे CAA का मामला क्यों ना हो, कहीं भी हक। आपने देखा है गाय के नाम पर मुस्लिमों को मार दिया जाता है। कितनी धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने के लिए सिवा धर्म की राजनीति, तो मुस्लिम वोट करेंगे। अच्छा जी, तो लग रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद संसद भवन पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। तो आप लोग चाह रही है कि पहुंचे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, इंडिया गठबंधन अलग लड़ता है, भाजपा अलग लड़ती है, तो नहीं लग रहा कि इसमें भाजपा कामयाब हो जाएगी, आप लोग का वोट बिखर जाएगा? नहीं बिखरेगा, नहीं बिखरेगा बिल्कुल भी। सब चंद्रशेखर आजाद भाई की साइड में है, मतलब चाहे- बहुजन समाज एकजुट हो गया? बिल्कुल बिल्कुल एकजुट हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल। मैम क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा माहौल है? माहौल तो आज का बहुत अच्छा है, और ये उम्मीद है कि उम्मीद नहीं जीत तो चुके हैं हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा काम करेंगे, और हमारी जो महिलाएं हैं उनको मान सम्मान और इज्जत के लिए वो हमेशा लड़ते आए और आगे से भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद को संसद भेजना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि क्योंकि अगर आज आवाज उठा लिए हमारे लिए तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे, नहीं तो दलित शोषित पीढ़ियों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। सारे नेता बन जाते हैं और बन के अपने घर बैठ जाते हैं और पैसा लेकर अपने काम के लिए यूज करते हैं, और हमारे समाज का ओनली यूज करते हैं कि जब वोट की जरूरत होती है तो हमारे समाज के बीच में आते हैं कि हमें वोट चाहिए, हम आपके लिए करेंगे वो करेंगे, पर आने वाले समय में कुछ नहीं करते, सब पैसे ले लेकर नेता बन के अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन कैसे जीतेंगे चुनाव अकेले, अगर इंडिया अलायंस में नहीं जाते हैं तो? उनके साथ में पूरा समाज, पूरी महिला मोर्चा देश से मतलब सभी उनके साथ में लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद जी को ले संसद में बैठाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं वो, और अपनी महिला को सम्मान आदर सब कुछ देते हैं वो। तो क्या बहुजन समाज इस बार चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाएगा या मायावती जी की तरफ जाएगा? बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद जी की साइड। नहीं चाह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते हैं? बिल्कुल, यहाँ से नगीना से जीत रहे हैं, और पूरा देश में यहाँ की जो सीट है पूरा देश में हॉट सीट के नाम से जानी जा रही है। बहुत ही टक्कर का मामला है, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अच्छा, हम राजस्थान वाले पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है और पहुँच रहे हैं भाई के लिए, और भाई बिल्कुल बकायदा जीत के जाएंगे। क्या लग रहा है सर, चंद्रशेखर आजाद को आप लोग जिता रहे हैं इस बार? जिता नहीं रहे, पूरे मोहम्मद से जिता रहे हैं जी। अब क्या जीतेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई है, चंद्रशेखर भाई का हमेशा नाम रहेगा, प्रधानमंत्री तक, संसद तो है, प्रधानमंत्री बनाएंगे इनको। क्या लग रहा है सर, चंद्रशेखर आजाद को आप लोग जिता रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल पक्का जिताएंगे। अच्छा, हाँ। महिलाओं को आप लोग समझा रही हैं, तो महिलाएं कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब महिला तैयार है, वे कह रहे कि हमारा भाई और हमारा बेटा इस बार मैदान में आना चाहिए। नहीं, आप लोग तो गली गली भी घूम रही होंगी, क्योंकि झंडा लगाई है, तो कार्यकर्ता है, नेता है, तो क्या महिलाएं कह रही हैं? महिला कह रही है इस बार हमारा बेटा संसद में बैठना ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारा बेटा होगा तो हम भी आने वाले भविष्य के लिए हमारे बच्चे भी मजबूत होंगे, हमारे बच्चे भी उम्मीद करेंगे कि जब हमारा नेता इतना अच्छा है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो आप लोग जाती हैं गली गली में, तो क्या कहती हैं महिलाओं से, घर में जाके क्या कहती हैं आप लोग? जी, हम उनको समझाते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ में, आपके अन्याय जहाँ पर आपके साथ में हो रहा है तो वहाँ वे खड़े हैं, तो हमें भी उन्हीं का साथ देना है। ऐसे नहीं कि जो वोट लिया और घर बैठ गए नेता बन करके, उनको सपोर्ट नहीं करना है। जो बिना कुछ बने भी, अभी तो भाई सांसद नहीं है ना, अभी सांसद बनने जा रहे हैं, वो फिर भी इतना करते हैं। वो एक सांसद, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री वाला काम वो करते हैं अकेले ही।
तो जब वो सांसद बनेंगे तो वो कितना कुछ करेंगे। चाहे आप कैसे भी केस देख लीजिए, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि बहन का जो केस हुआ था, वहाँ पे चंद्रशेखर भाई ने आवाज उठाने का काम किया। अभी की खबर है, तीन बहनों की शादियां हो रही थी, वहाँ पे जातिवाद इतना है उस गांव में कि दलित बहनों की शादियां तक नहीं होने दे रहे थे, वहाँ पे बारात नहीं चढ़ने दे रहे थे बिल्कुल भी। तो वहाँ पे भीम आर्मी पहुंची, वहाँ पे बारात चढ़वाने का काम किया। तो देश आज क्या हो रहा है, बिल्कुल धर्म में डूबा जा रहा है, जातिवाद इतना हो चुका है। तो ये बीजेपी ही कर रही है धर्म की राजनीति, बाकी तो किसी मुद्दे पे बोलती नहीं है, ना ही तो रोजगार के मुद्दे बोलेगी, ना ही शिक्षा के मुद्दे बोलेगी, सिवा धर्म के। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, भाजपा तो कह रही है। नहीं, कैसे सबका साथ सबका विकास कैसे करेंगे? गाय के नाम पे ये लोगों से दंगे करवा रहे हैं, तो कैसे सबका साथ सबका विकास कर देंगे? गुजरात के दंगों का आपको पता ही होगा। तो बीजेपी का और कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है, वो जुमले करते आ रहे हैं सन 2014 से, और जुमले ही करते रहे। तो इस बार जनता जुमले में फंसने वाली है नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी में बिल्कुल नहीं फंसेगी। क्लियर कर दिया है नगीने की जनता ने, ओनली फॉर चंद्रशेखर आजाद। जनता फंसेगी जुमलेबाजी में या चंद्रशेखर के साथ चलेगी? चंद्रशेखर भाई जी के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आरती मेघवाल है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भारती है और मैं सभासद भी हूँ अपने यहाँ से, जलालाबाद, अपना तहसील थाना नजीबाद पड़ता है जी। तो अभी हम नगीना में हैं, नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में हैं, जहां पर मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है आजाद समाज पार्टी के द्वारा। उस सभा में, उस सम्मेलन में तमाम महिलाएं, तमाम लोग शामिल हुए हैं। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया कि क्या लग रहा है आगामी लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत रहे हैं, क्या माहौल है। इन लोगों ने अपनी राय दे दी है, आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।